नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 11। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे शिक्षा व्यवस्था से, शोध संस्थाएं से एवं दोस्तों जो है संग्रहालय से। ये सभी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी जो राष्ट्रीय विमानन है ये जो है आपके यूपी में कहाँ है? तो ये आपका जो है फुर्सतगंज में है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि राजीव गांधी विमानन है तो फुर से उड़ जाता है, ऐसे करके कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। वैसे आप ध्यान सुनिए, ये फुर्सतगंज है अमेठी में। तो उन लोगों का आप देखते हैं अधिकतर जो है वहीं के सांसद इत्यादि वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो अमेठी बहुत आसान है याद करना। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है इसे, और उत्तर प्रदेश में 6 दोस्तों जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये आपका जो है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ मेंस में पूछा था 2016 में। नेक्स्ट बात करेंगे, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय जो है हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बनारस में दोस्तों जो है जो आपका 1898 में केंद्रीय दोस्तों जो है हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। किसने? एनी बेसेंट ने दोस्तों किया था। ध्यान से सुनिएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने दोस्तों क्या किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था 1916 में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। मतलब पूछा जा रहा है कहाँ पर की जा रही है? तो आपका बदायूं एवं जौनपुर में किया जा रहा है। तो ये आपका 2013 का है, तो उस समय का ये क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोस्तों जो है प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में दो यहाँ पर बन रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पुराना है, तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो राजकीय पहला जो एलोपैथी मेडिकल कॉलेज जो बदायूं वाला था, और दूसरा जो राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज था जौनपुर वाला, तो ये पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे, पृथक रूप से व्यापारिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? ध्यान सुनिएगा, पृथक रूप से, अलग से, ठीक है, व्यापारिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में कब गठन हुआ है? ये आपका 2007-8 में हुआ है, ठीक है। व्यापारिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2007-8 में एक पृथक जो है व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया, जिसे वर्तमान में व्यवसायी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो 2007-8 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कन्हैया लाल जो है मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी जो संस्थान है ये आपका है आगरा में। कहाँ है? आगरा में, याद रखिए, कन्हैया लाल मणिकलाल, ठीक है। ये दोस्तों केंद्रीय जो हिंदी संस्थान है आगरा में स्थित है, और इसकी आधारशिला याद रखिएगा 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन जो गवर्नर थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी, इनके द्वारा रखा गया है, इसीलिए नाम आप याद कर सकते हैं, वही नाम है। और यह परिसर दोस्तों जो है भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ये जो परिसर है वो भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, और यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आगरा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, मतलब यहाँ आपको बताना है कौन सा, मतलब किस स्तर तक। तो दोस्तों जानते हैं 14 साल तक के बच्चों को, ये कई चीज़ों में आपको ये मिल जाएगा। मतलब अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2007-8 में जो है ये 7 का क्वेश्चन है, वैसे बार बार ये आता है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दोस्तों ये निम्न है, क्या है? 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं इनका नामांकन, और जो असेवित बस्तियां हैं उसमें दोस्तों जो है 813 जो है नवीन प्राथमिक एवं दोस्तों जो है 5510 यानी 5510 दोस्तों जो है उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की बात हो रही थी। और उसके बाद बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर के 8 तक लगभग बात करेंगे तो 100 आपका 67 लाख बच्चों को निःशुल्क दोस्तों जो है पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया। कुछ चीज़ें और भी हैं इनके लक्ष्य, जैसे शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में लगभग जो है 84 लाख बालिकाओं
को निःशुल्क दोस्तों यूनिफॉर्म वितरण। और अगर बात करेंगे गुणवत्ता परक दोस्तों जो है शिक्षा के लिए शिक्षक और प्रशिक्षक या प्रशिक्षण एवं जो है उपचारात्मक शिक्षण संस्थान जो है उसके लिए। और साथ साथ दोस्तों 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं इनके बारे में आप कई बार पढ़े होंगे कि दोस्तों जो है इनको अधिकार है निःशुल्क शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा पाने का। और इसमें अनुच्छेद 21 है, उसके बाद दोस्तों मतलब मौलिक अधिकार है उनका और सब चीज़ें हैं। साथ साथ ये भी कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि जो 6 से लेकर के 8 तक जो निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु दोस्तों जो है 323 जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना भी हुई है। तो ये सब आप पॉइंट्स याद रखेंगे। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है 6 से लेकर के 14 साल यानी 14 साल तक यहाँ पर पूछा है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। पूछा जा रहा है उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 72 में। ठीक है, 72 में दोस्तों जो है उर्दू अकादमी की हुई है। और इसमें उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। और इसका जो उद्देश्य था उर्दू भाषा का जो विकास है या प्रचार प्रसार है इसका करना। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये द्वितीय जो है भाषा भी है, याद रखिएगा। पहला हिंदी, दूसरा राजकीय भाषा, तो आपका पहला हिंदी, दूसरा आपका उर्दू है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम दोस्तों रखा गया है, तो याद रखिएगा 2 हैं, 2। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लखनऊ में है और एक आगरा में है, कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। इनमें लखनऊ में स्थित जो विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, इनमें से कौन सा है जो कि राज्य का विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा डी वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि जो है विश्वविद्यालय, ये आपका लखनऊ वाला, ये आपका जो है राज्य का विश्वविद्यालय है। और स्थापना याद रखेंगे आपका 2005 में। ठीक है, और सभी जो ये सब हैं ये सब क्या हैं, केंद्रीय हैं। क्या हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त जो है विश्वविद्यालय जाना जाता है, कौन सा उत्तर प्रदेश में है। वैसे तो बहुत सारे हैं मुक्त वाले, तो यहाँ पर दोस्तों जो है यूपी में जो है वो आपका एकमात्र है राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त जो है विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों आप स्थापना याद रखेंगे 1999 में हुआ है। कब हुआ है, 1999 में हुआ है। पीसीएस में पूछा गया था, यूपी आपका जो है यूडीए एलडीए के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय जो है विश्वविद्यालयों की संख्या पूछा जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हो यूपी में, तो 4 हैं दोस्तों। कितने हैं, 4 हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2008 में, 2016 के मेंस में पूछा गया है। देखिए ध्यान से सुनिएगा चारों का नाम। एक पहला है काशी, एक क्या नाम है, क्योंकि आ सकता है इनमें से हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे करके एग्जाम में आ सकता है। हिंदू आपका जो है विश्वविद्यालय, और ये है वाराणसी में 1916 जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखिए आपका अलीगढ़, नाम से पता चल रहा है कहाँ ये है, मुस्लिम है ये, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ में है, बताना जरूरी नहीं है यहाँ पर। 1920 में स्थापना। तीसरा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो BR अम्बेडकर कर देते हैं। और ये है दोस्तों जो आपका लखनऊ में है, कहाँ है, लखनऊ में है, और 1989 में। और चौथा आपका इलाहाबाद, जो कि आपका सबसे पुराना यहाँ पर हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, BV यानी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपका है 1887 का दोस्तों ये है। ठीक है, और उस समय के अनुसार इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर 4। लेकिन अगर बात किए करेंगे तो वर्तमान में दोस्तों 6 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। तो अब आंसर आप 6 करेंगे। 2 और कौन कौन से हैं, तो 2 दोस्तों 2014 में एक है, 2014 में, तो ये आप जो है 4 हम बता चुके हैं। 5वां जो है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों ये झांसी में है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में ये बना। ठीक है,
और अगर बात करेंगे रायबरेली वाला 2017 में, मतलब पांचवा आप जो है रानी लक्ष्मीबाई कर लीजिए, ये झांसी में है। और आपका दोस्तों जो छठा है वो आपका जो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन वाला जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया था, रायबरेली, यहाँ पर राइट आंसर का हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका 2017 हो जाएगा राजीव गांधी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इस समय अगर पूछेगा तो 6 करेंगे, उस समय के क्वेश्चन के अनुसार 4 था। सबसे पुराना इलाहाबाद बता दिया है, वो भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम जो है विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। याद रखिएगा विकलांग का पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। क्या है? चित्रकूट। और आप जानते हैं इसके चांसलर सदगुरु रामभद्राचार्य जी, जो जीवन पर्यंत रहेंगे, मतलब जब तक वो जीवित रहेंगे, ठीक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके द्वारा एक काम आप याद रखिएगा 27 सितंबर 2001 में स्थापित है। और रामभद्राचार्य जी के द्वारा दोस्तों ये जो है आपका स्थापित है। और विकलांग विश्वविद्यालय है चित्रकूट में ये स्थित है, एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। और इसके चांसलर जो है जैसे कि मैंने बताया जगतगुरु जो है रामभद्राचार्य जी हैं, जीवन पर्यंत रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, ये कहाँ पर है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों जो है आपका कानपुर में है। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो है अवस्थित है, ये कानपुर में है। और इसका स्थापना याद रखेंगे, इसका स्थापना है 1997 में विश्व बैंक की सहायता से हुआ था, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बताया था क्या, इलाहाबाद। 1887 याद रखिएगा 1887 में स्थापना हुआ है। और बात करेंगे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, ठीक है। 2005 में ये भी पॉइंट याद रखेंगे, केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय का दर्जा इसे मिला है। और बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है आप जानते हैं, इसका दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 1916, मदन मोहन मालवीय जी। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो आपका 1921, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह जो है वो आपका मेरठ विश्वविद्यालय जो इसकी स्थापना 1965। सबसे पुराने यहाँ पर 87 में ये इलाहाबाद वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जो है आपका मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में यहाँ पर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। नेक्स्ट याद रखेंगे ये कि इसकी स्थापना 2000 में हुआ है। कब हुआ है? 2000 में हुआ। मेरठ में ठा देखेंगे तो 0 है भी, तो 000 कर दीजिएगा 2 के आगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो है भारतवर्ष में प्रथम कृषि जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारतवर्ष में पहला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भारतवर्ष में पहला जो है आपका पंतनगर में हुआ था कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। उत्तराखंड का पंतनगर जो है स्थित जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि जो है विश्वविद्यालय, क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत। पंतनगर है तो पता है, ऐसे ही चल जा रहा है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, तो कृषि जो है विश्वविद्यालय है ये। और इसकी स्थापना याद रखिएगा 1960 में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 19 मध्य प्रदेश में है। JL नेहरू जो है ये MP में है और 1964 में स्थापित हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है ये कानपुर में है। और ये दोस्तों जो है चंद्रशेखर जी वाला वो दोस्तों जो है ये आपका कानपुर में है, कानपुर में, और 1975 में हुआ। जबकि अगर बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव कृषि, आचार्य वाला जो है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपका 1976 में हुआ। और ये अयोध्या में है, अयोध्या में है। तो इसमें से सब चीज़ें तो हो गया, लेकिन इसमें से जो पूछा जा रहा है उसको याद रखिएगा। यहाँ पर प्रथम पूछा जा रहा है पंतनगर
उत्तराखंड आप याद रखेंगे, यूके लिख दीजिए, ठीक है। उत्तराखंड याद रखिएगा, और हुआ है 1960 में, पहला यही है। ये जो है फैजाबाद जो लिखा है, ये अयोध्या में की बात हो रही है। तो ये दोस्तों आपका जो है आचार्य दोस्तों नरेंद्र देव है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1976 में हुई है। कानपुर में जो था वो आपका, मैंने अभी बताया आपको कि एक आपका कानपुर में चंद्रशेखर जी वाला था, चंद्रशेखर आज़ाद जो है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। जबलपुर जो एमपी में की मैंने बात किया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू, एमपी में यही है कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका 1964 में। तो ये सब पॉइंट्स एक बार देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या। तो कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या है 2013 में पूछा गया था यूपीपीसीएस में, यहाँ पर 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अभी मैंने कुछ बताया, पहला मैंने बताया चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर आज़ाद वाला आप याद रखिएगा, ये है आपका कानपुर में। स्थापना अभी मैंने बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद जी वाले का जो स्थापना हुआ है वो आपका 1975 में हुआ है। कब हुआ है? 1975 में हुआ है। दूसरा मैंने आपको बताया आचार्य नरेंद्र देव, तो ये दोस्तों अयोध्या यानी कि फैजाबाद अयोध्या में हुआ। और आचार्य जो नरेंद्र देव जी वाला मतलब है उसका आपका ये 75 में, तो ये 76 में है, लगातार है। और तीसरा जो आपका है वो आपका है सैम, क्या नाम है? सैम, अंग्रेज का नाम है सैम गिनबार्टन। ये दोस्तों जो है कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ है? ये आपका इलाहाबाद, ये आपका ये प्रयागराज में। उसके बाद मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मेरठ में अभी जो है, ये मेरठ में है। उसके बाद दोस्तों पांचवा मैंने आपको बताया था पांचवा नहीं बताया था, बांदा वाला कृषि एवं जो प्रौद्योगिकी है, ये विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? बांदा में है। तो ये टोटल आपके 5 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। ये क्वेश्चन 2014 का है, तो उसी के अनुसार आप आंसर करेंगे। झांसी में कहाँ हो रही है? तो दोस्तों आरओ में 2014 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। जो प्रश्न काल है उसके समय झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय जो है कृषि विश्वविद्यालय, अभी मैंने बताया ना कि 2 और बन चुका है, एक बन चुका है झांसी वाला और एक राजीव गांधी वाला, ठीक है, केंद्रीय, ठीक है। तो अभी 6 हो चुके हैं, ये याद रखेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी के किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो सारनाथ में है, ये वाराणसी में है, आप जानते ही हैं। तो ये दोस्तों समय पूछा जा रहा है, 67 याद रखिएगा, सारनाथ 67, तो आप याद करना आसान हुआ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो है क्या है, जो है आपका तिब्बती जो है अध्ययन विश्वविद्यालय जो है भारत का स्वपोषित विश्वविद्यालय है, ठीक है, स्वपोषित विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद ये कब स्थापना हुआ है? ये आपका 95 में हुआ है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। ध्यान से सुनेंगे, उच्च शिक्षा किसके द्वारा लागू हुआ? उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा। तो 95 है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जो है विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम, अभी मैंने बताया कौन सा, इलाहाबाद कहीं होगा, उसी को आप करेंगे।
तो इलाहाबाद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर इलाहाबाद तो दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर संपूर्णानंद जो दे दिया है, तो याद रखिएगा संपूर्णानंद और पुराना है, ऑप्शंस के अनुसार आप जाएंगे, संपूर्णानंद 1791 दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा संपूर्णानंद वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर ऑप्शन में इलाहाबाद और संपूर्णानंद दो टकरा जाते हैं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कौन सा लगाना है आपको, संपूर्णानंद 1791 में स्थापित है। और ये नहीं है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि आपका इलाहाबाद, ये क्या है 1887 में, कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये गोरखपुर वाला जो है याद रखेंगे दीनदयाल उपाध्याय वाला, ये आपका 1957 में। ठीक है, और आप इसको तो जानते हैं 1921। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखिएगा, संपूर्णानंद याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं। तो कितने राज्य वाला पूछ रहा है, केंद्रीय नहीं, केंद्रीय 6 है, केंद्र वाला 6 है। पूछा जा रहा है आपसे जो है उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों पूछा जा 2017 तक, यानी पूछा गया था ये 2017 के पीसीएस के एग्जाम मेंस में। तो दोस्तों कुल जो है इसके अंतर्गत दोस्तों 15 हैं उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर अभी भी आंसर आता तो यही करेंगे अगर ऑप्शंस ऐसे हैं तो, लेकिन वर्तमान में आपके 31 हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, जो है 31 हो चुके हैं। ठीक है, तो 15 से अधिक अभी भी मार सकते हैं, लेकिन 31 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जो है स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये लखनऊ में है, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है, मतलब रहने के लिए, ठीक है, छोटे जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करने के लिए है। इसकी स्थापना याद रखिएगा, प्रथम है ये, प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है ये, और इसका स्थापना याद रखेंगे 1 अगस्त 1975 में हुआ, जिसमें अगर बात करेंगे तो क्रिकेट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका फुटबॉल हो गया, उसके बाद आपका दोस्तों जो है हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो दोस्तों जो है अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये कहाँ पर है, ध्यान दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जब भी नाम आता है तो दिमाग में कुछ आपका बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, आपका बनना चाहिए वाराणसी। लेकिन ऑप्शंस अगर आप देखिए तो ये वाराणसी के निकट क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यह जंक्शन है, कहाँ, जिसको मुगल सराय पहले कहते थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस पे देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ध्यान अगर दीजिए तो पशु चिकित्सा की बात हो रही है, गौ की बात हो रही है। गौ कौन चलाता था, कृष्ण भगवान। तो ऐसे आप मथुरा को रिलेट कर लीजिएगा। क्या, मथुरा। ये सिर्फ को रिलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया, 2022 के एग्जाम में पूछा गया, स्टाफ नर्स के एग्जाम पूछा गया, सप्लाई जो पीसीएस सप्लाई इंस्पेक्टर प्री में पूछा गया, उसके बाद दोस्तों आपका बीईओ में पूछा गया, 2022 के नर्स स्टाफ में पूछा गया, बार बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट देखिए आप पर जो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये भी ठीक है। लेकिन सब्जी जो है मैंने पहले बताया था वाराणसी है, VNS, ठीक है, वाराणसी है, गोरखपुर दिया, यही गलत है। बाकी आप देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। तो सब्जी याद रखिएगा वाराणसी है। फिर से पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, दलहन भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सब्जी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आलू का जो है अनुसंधान केंद्र किस जिला में है। आलू का जो है आपका अनुसंधान जो है वो आपका मेरठ में है। कहाँ है, मेरठ में। ठ को देखिए तो आलू की तरफ बन भी रहा है। नींबू के लिए भी जाना जाता है, ठ से हमने कोरिलेट कराया था, ठीक है। ये सब सहारनपुर भी जाना जाता है नींबू के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं कोरिलेट करा चुका हूँ, और भी आगे इसको बार बार एक बार पूरा यहाँ पर रिवाइज कर देंगे, ठीक है।
जिससे कि आपको याद रहता है। मेरठ याद रखिएगा, ठीक है। आलू जो आपका अनुसंधान केंद्र है ये आपका है मोदीपुरम। कहाँ है? मोदीपुरम, ये कहाँ है? मेरठ में स्थित है। और राज्य में उत्पादित जो आलू के दूसरे प्रदेशों में है उसका नाम है, जो ब्रांड है उसका जो नाम है ताज ब्रांड। क्या नाम है? ताज ब्रांड। ये भी आप याद रखिएगा, इसे नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये जो स्थित है आपका झांसी में। कहाँ? झांसी में। क्या है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। तो झांसी में आप ऐसे झंखाड़ वंखाड़ रहता है, घास रहता है, चारा रहता है, ऐसे को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों ICAR इसकी एग्ज़ाम वो आता भी है और परीक्षा और रिक्रूटमेंट भी आती है, ठीक है। यह इसी की ये संस्था है और यह चारा अनुसंधान क्षेत्र का दोस्तों एक मापक संस्था है और इसकी जो स्थापना है याद रखेंगे 1962 में हुई है। इसके 3 क्षेत्रीय जो है अनुसंधान केंद्र हैं। कहाँ कहाँ है? एक आपका धारवाड़ है, धारवाड़, एक अंबिका नगर, उसके बाद एक श्रीनगर। तो ये सब जगह भी आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से एक नॉन CSIR यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है CAIR, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है, पहचानिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मतलब उसमें नॉन लिखा हुआ है यानी कि इसका संस्थान जो कि नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो दिया है आपके ऑप्शन नंबर ए में IISR यही नहीं है। अगर बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है ये, ठीक है, जो कि ICAR के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या पूछा था? ये पूछा था CSIR के अंतर्गत आता है कि नहीं। और ये जो संस्थान है वो लखनऊ का है। क्या है? लखनऊ का है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। गलत वाले में हमको 3 एक्स्ट्रा और सीखने को मिलता है। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र ये आपका लखनऊ में, ठीक है। खाद्य पार्क नोएडा, ये भी बिल्कुल सही है, कई बार हम कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि मेरठ मैंने अभी बताया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दलहन में मैंने क्या बताया था? अभी जस्ट आपको दलहन में मैंने बताया था कानपुर। क्या बताया था? कानपुर बताया था, भारतीय दलहन शोध। तो दोस्तों दलहन अनुसंधान जो है मैंने क्या बताया था आपको? उत्तर प्रदेश में कानपुर। तो ये आपका आगरा दे दिया है, यही आपका गलत है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, फिर आपका गो वाला आ गया। कहाँ है ये अभी मैंने बताया कि गो मतलब गाय कौन चराता था? चराते थे कृष्ण भगवान, मथुरा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम है वो आपका नोएडा में स्थित है। श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और जो है परामर्श के लिए इस संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में किया गया। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गवासी यहाँ पर जो है वीवी गिरी जी के सम्मान में 1995 में इसका नया नामकरण किया गया। बाद में इसका नाम 1995 में किया गया। नोएडा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में है, याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान दोस्तों जो है लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख जो है शोध केंद्र, एक बिरबल साहनी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र ये भी है। औद्योगिक विश्व जो अब आ जाएगा विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये भी है लखनऊ में। और राष्ट्रीय जो है आपका वनस्पति विज्ञान संस्थान ये भी आपका है।
केंद्रीय चिकित्सा एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान, ये भी है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित है, सूचना का पूछ रहा है तो ये आपका कानपुर नहीं, सॉरी प्रयागराज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित है उसका पूछा जा रहा है, वो आपका प्रयागराज है। आर्थिक और औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार विविधिक जो है शिक्षा माध्यम जो है प्राविधिक शिक्षा माध्यम विभाग में उच्च स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रयागराज में की गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पूछा जा रहा है, तो कृषि पूछा जा रहा है। कृषि यानी लखनऊ, इसको भी मैंने अभी बताया था, कृषि जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी UPCAR लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में राज्य में कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि संबंधी शोध एवं शिक्षण में समन्वय स्थापित करने, उसकी उपलब्धियों के क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति हेतु रणनीति बनाने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए की गई थी। लखनऊ याद रखिएगा, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। और इसका जो है याद रखेंगे क्या, स्थापना 1989 में, ये पीछे भी हमने किया। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। अन्न भंडारण पूछा जा रहा है तो हापुड़ में है। कहाँ है, हापुड़ में है। हापुड़ सबसे छोटा है जिला, आप जानते हैं। हापुड़ के जो है केशव नगर, क्या नाम है, केशव नगर में ये स्थित है। और बात करेंगे IGMRI हैदराबाद तथा लुधियाना में भी स्थित है, याद रखिएगा। भारतीय अन्न जो है अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान हापुड़। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी 2000, यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है आपका दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ। पूछा जा रहा है आपसे आयुर्वेदिक संस्थान का दोस्तों यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, कब हुआ है, दिसंबर 2021 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS के आपका ACF जो है RFO का जो मेंस था उसमें पूछा गया था। तो ये आपका जो है राइट आंसर आपका वाराणसी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका अयोध्या में दिया हुआ है। तो ये आपका दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा वाराणसी का जो पिंडरा है, क्या नाम है, पिंडरा दोस्तों जो है तहसील है, और अयोध्या का दोस्तों जो है रुदौली, अयोध्या का कौन सा है, ये दोनों तहसील हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया है। इसके लिए 5-5 एकड़ जमीन दोस्तों जो है क्या अधिग्रहण भी किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE की रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत क्या है। मतलब उच्च शिक्षा महिलाएं कितना कर रही हैं, प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो उच्च शिक्षा में दोस्तों जो है अखिल भारतीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया 2018 उसमें इसे 50% है। अगर पुरुषों की बात करेंगे तो यहाँ पर 49.3 है। तो देखिए यहाँ पर पुरुष काफ़ी कम है, ठीक है, महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा हैं। अगर कर्नाटक में महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 50.04 उच्च शिक्षा में नामित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से दोस्तों सुमेलित करना है तथा नीचे आपको कूट चुनना है। तो सुमेलित खाली कर देंगे, कूट आप चुन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे मैंने आपको बताया था पहले ही, लखनऊ में है ये, ठीक है, भातखंडे। और इस संस्थान का आप याद रखेंगे यहाँ पर
1926 में दोस्तों जो है संगीत वाला भातखंडे का, ये सब लखनऊ है। ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों राज्य ललित कला अकादमी, ये भी आपका लखनऊ में है और ये भी आपका मैच तो है, ये आपको 1962 में 1926 में, बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये भी आपका लखनऊ में और 63 में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और भारतेंदु जो दोस्तों नाट्य अकादमी, ये भी आपका ठीक है, ये आपका 1975 में, यानी सभी ये क्या है लखनऊ में है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये सभी मैच हैं पहले से ही। तो भातखंडे संगीत संस्थान 26 में, ललित कला अकादमी राज्य का आपका 62 में। देखिए संगीत भातखंडे संगीत रहेगा तो 26, इसी का उल्टा 26 का 62 हो जाएगा उल्टा, ललित कला अकादमी। ठीक है। और संगीत आपका नाटक जब हो जाएगा तो 62 के बाद एक 63 याद रखिएगा। और भारतेंदु नाटक जब हो जाएगा तो आपका 75 याद रखिएगा। नाट्य जब हो जाएगा अकादमी तो आप 75 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यहाँ पर लखनऊ में जो है रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई है? तो याद रखिएगा ये जो स्थापना हुआ है 1964 में हुआ है। साथ ही साथ एक बार रिपीट कर देते हैं जो पीछे हमने पढ़ा। इसके अलावा दोस्तों जो है जो आपका ललित वाला जब आ जाएगा, राज्य ललित और भातखंडे जब आ जाएगा तो 26 याद रखिएगा। और राज्य ललित कला अकादमी जब आ जाएगा तो 26 को उलट दीजिएगा, आपका 62 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी आ जाएगा तो 62 के बाद 63 हो जाएगा। उसके बाद भारतेंदु जो नाट्य अकादमी आ जाएगा तो 75 हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप याद रखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं जो है लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट है वो आपका 2016 में। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। अभी मैंने आपको बताया कि पशु चिकित्सा एवं गौ है, तो पशु गौ कौन चराता था? कृष्ण भगवान चराते थे, तो आपका मथुरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कई बार मैंने डिस्कशन किया। साथ ही साथ याद रखिएगा 2001 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। और बरेली में इंडियन जो है वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ये भी याद रखेंगे। बरेली में जो है क्या नाम है? इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय दोस्तों आपका लखनऊ में है और याद रखेंगे 1997 में जो है स्थापित है। याद रखिएगा यूपीपीसीएस मेंस के GS1 के 2010 वाले में पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी आपको यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लाल बहादुर गन्ना विकास दिया है, तो लाल बहादुर गन्ना संस्थान जो है ये कहाँ है? ये लखनऊ में। मैंने भी पहले बताया था लखनऊ में ये है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों पिकअप मतलब यही सुमेलित नहीं है। पिकअप जो है दोस्तों ये आपका लखनऊ में है, बिल्कुल ठीक है। पिकअप भवन है, पिकअप भवन। उसके बाद दोस्तों राज्य चर्म विकास एवं जो है विपणन लिमिटेड जो निगम लिमिटेड आगरा में है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ये आपका दिया उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी आपके सही हैं। जो यहाँ पर गलत है वो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना जो विकास संस्थान है लखनऊ में है, जबकि यहाँ पर मेरठ लिखा हुआ है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, पेपर वाला सहारनपुर में है। और को रिलेट करके भी मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और गोरखपुर जो औद्योगिक विकास, यानी अगर बात करेंगे कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है, गीडा क्या आ चुका है? गीडा आ चुका है एग्जाम में। कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। गीडा आप गोरखपुर वाला याद रखेंगे। मेरठ में नींबू का मैंने बताया, सहारनपुर में भी नींबू का बताया था। ठीक है। और कैंची के लिए भी जो आपका मेरठ है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट तो यहाँ पर हम सुमेलित सिर्फ कर दे रहे हैं, कूट बाद में मैच करेंगे। तो वीवी गिरी जो इंस्टीट्यूट जो लेबर इंस्टीट्यूट है ये आपका नोएडा में है, तो इसका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो ड्रग इंस्टीट्यूट है सेंट्रल, ये आपका लखनऊ में है, तो ये आपका लखनऊ यानी कि यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर दोस्तों जो है लेग्रेसी, ये दोस्तों जो है ये आपका यहाँ पर लेग्रेसी नहीं लेप्रेसी होना चाहिए। तो लेप्रेसी दोस्तों जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका जो इंस्टीट्यूट है
वो आपका आगरा में है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये एक यहाँ पर इसका हो जाना चाहिए। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कैटिल लिखा हुआ है, तो कैटिल दोस्तों मेरठ में बच गया, यही है, तो 2 आप कर दीजिए। तो इसमें मैचिंग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वीवी गिरी जो नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है नोएडा है, ड्रग वाला जो है वो लखनऊ है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जालमा जो है वो आपका आगरा में है, कहाँ है, और यहाँ पर दोस्तों एक बच गया जो आपका कैटिल वाला, वो आपका मेरठ में है। ठीक है, तो ये आपको रिलेट करके याद कर लीजिएगा, वैसे आगे पीछे करके एग्जाम में दे सकता है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क, अभी मैंने इसके बारे में बता रखा था, पीछे वाले कई एग्जाम में आया था। बायोटेक पार्क जो है लखनऊ में है, कहाँ है, लखनऊ में है। वाराणसी में जो है वो है, याद रखिएगा, हस्तकला संकुल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान दोस्तों यूपी में लखनऊ वाला है। ठीक है, तो IIM की बात हो रही है, भारतीय प्रबंधन जो है संस्थान के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। अगर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना दोस्तों जो है 1984 में भारत सरकार द्वारा दोस्तों ये हुआ। अगर बात करेंगे इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य था कि जो प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाए जाने का उद्देश्य ये किया गया था। वर्तमान में भारत में दोस्तों जो है 6 कितने हैं, 6 दोस्तों जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान है, जो कि आपके बंगलुरु में है, उसके बाद अहमदाबाद में है, उसके बाद कोलकाता में है, लखनऊ एक आपका हो गया, उसके बाद इंदौर में और कोझीकोड में ये सब स्थित है। साथ ही साथ याद रखिएगा, इन संस्थानों में प्रवेश और दाखिला के लिए भारतीय स्तर का दोस्तों जो प्रवेश परीक्षा होता है, कॉमन जो है एडमिशन टेस्ट होता है, जिसे CAT कहते हैं, मतलब कैट कहते हैं, इसके आधार पर इसमें एडमिशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों जो पुलिस संस्थान मतलब एकेडमी है, ये कहाँ है, ये आपका मुरादाबाद में है। इसमें दोस्तों जो है आप जानते हैं कि जो CO इत्यादि बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों जो है दरोगा भर्ती की भी, यहाँ पर 2 स्टार वालों की भी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे दोस्तों जो पुराना विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर सबसे पुराना भी मैंने बताया था इलाहाबाद पे रखिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में संपूर्णानंद आ गया तो उसे भी आपको टिक कर देना है, क्योंकि 1700 में वो चला जाएगा, जबकि ये 1887 में ही बना हुआ। ठीक है, तो इलाहाबाद यहाँ पर ऑप्शन में है सबसे पुराना, तो यहाँ पर इसको आप टिक करेंगे। पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी इसको कहते हैं, ये भी नाम आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 में सर विलियम म्यो जो है की प्रेरणा से हुई थी। और इस जो विश्वविद्यालय है, इसका नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद जो है एमसन ने दोस्तों ये बनाया था। 87 में दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि जो है और तकनीकी विश्वविद्यालय यानी SVPUAT जो है उत्तर प्रदेश राज्य में, मतलब कहाँ पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, तो अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि ये दोस्तों जो है कहाँ है, मेरठ में है, मेरठ में है। साथ ही साथ दोस्तों जो है याद रखिएगा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जो आ जाएगा तो लखनऊ वनस्पति आ जाएगा। और साथ साथ दोस्तों जो है सेंट्रल बर्ड्स एंड पेपर इंस्टीट्यूट वाला जब आ जाएगा तो सहारनपुर, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। और पंतनगर कौन सा है आपका, GV पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत वाला कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में ये स्थित है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी सब आपका सही होगा, एक गलत वाला आपको सीखने को मिलेगा। मतलब 4 यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो क्राफ्ट जो संग्रहालय लखनऊ में है, बिल्कुल ठीक है। जो आपका ग्लास संग्रहालय कांच वाली जो है ये वाराणसी दिया है, जबकि ये है उदयपुर में, यही आपका गलत है। बाकी आपका राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में, बिल्कुल ठीक है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में, ये सब सही है। याद रखिएगा, क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ, ग्लास मतलब यहाँ पर बात हो रही है कांच वाला, कांच गैलरी उदयपुर में है। राजकीय जो है पुरातत्व कन्नौज में, और डाक टिकट आपका सहारनपुर में। मदन मोहन मालवीय जो है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मदन मोहन मालवीय ये कहाँ है, गोरखपुर में है। ध्यान दीजिएगा,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1962 में। और याद रखेंगे 1 दिसंबर 2013 में इसका पहले नाम दोस्तों जो था मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, कब से? प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है इसका पहले नाम क्या था? 1 दिसंबर 2013 से पहले मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 52वां क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में है? विद्या विहार है दोस्तों और बाबा साहेब के नाम पर है। तो ये आपसे पूछा गया कि कहाँ पर ये है, तो लखनऊ में, याद रखिएगा। ये इसकी स्थापना भी मैंने अभी बताया था आपको 1996 में दोस्तों, डॉक्टर दोस्तों जो है UN राव द्वारा, UN राव थे, UN राव, इनके द्वारा दोस्तों लखनऊ में स्थापित हुआ केंद्रीय विश्वविद्यालय ये है। और यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद जो है कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? मैंने बताया था सबसे पुराना यही है और यह है वाराणसी में। संपूर्णानंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय है ये आपका 1791 में स्थापित है, सबसे पुराना, इसी को मारिएगा। और गवर्नर जो है जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों इसकी जो है किया था। वाराणसी का प्रथम दोस्तों महाविद्यालय है ये, प्रथम वाराणसी का है। और इसके दोस्तों प्रथम जो कुलपति हैं A.N. झा थे, प्रथम कुलपति भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा राज्य संग्रहालय है, ये आपका लखनऊ में है। याद रखेंगे इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। और जैन संग्रहालय जो है ये मथुरा में है और इसकी स्थापना 1874 में की गई थी, ये 63 में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कुशीनगर जो है, कुशीनगर संग्रहालय जो बुद्ध संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और कुशीनगर संग्रहालय को 1992-93 में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा कुशीनगर वाला। तो 92-93 ये याद रखेंगे। प्राचीनतम पूछा था तो इसका क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ वाला हो जाएगा विशालतम। कब हुआ था ये? 63 में, यहाँ 63 में, यहाँ 63 में, यहाँ पर आपका 74 में। तो यही सबसे पहले कुशीनगर वाला आपका 92-93 में। लखनऊ में राज्य संग्रहालय वही आ गया यहाँ पर, द स्टेट म्यूजियम। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय कब स्थापित है? अभी मैंने बताया 63 में। ठीक है, मथुरा वाला कब? मथुरा वाला आपका 74 में, 1874 में। तो 1863 यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा। और कुशीनगर वाला 92-93 में। चंद्रशेखर आजाद जो है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कानपुर में, याद रखिएगा कानपुर में स्थित है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्न कौन से पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका कानपुर में ये है और आपका 1975 में स्थापित है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, नींव जो है किस वर्ष में रखी गई थी? इसकी नींव पूछा जा रहा है। इसकी नींव रखी गई थी 1927 में। कब रखी गई थी? 1927 में, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अभी बताया कानपुर की स्थापना, तो कानपुर वाले की स्थापना भी बताया आपको, आपका 59 में आपका हुआ है 59। भारतीय प्रौद्योगिकी जो है संस्थान कानपुर भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना याद रखिएगा
1959 में की गई। इसका जो उद्देश्य है सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्चतम स्तर के मूल शोध करना तथा जो तकनीकी नवाचार है इसके नेतृत्व में मतलब अपना सहयोग प्रदान करना। और उत्तर प्रदेश में 2 जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, IIT कानपुर और IIT BHU 2 है। IIT आपका एक कानपुर है और एक आपका IIT BHU है बनारस वाला। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, 87 में ये है। 91 याद रखेंगे, 1791 किसका, संपूर्णानंद संस्कृत वाला। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा है उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, तो जानते हैं संस्कृत। तो संस्कृत हमारा मूल भाषा है लेकिन आता बहुत कम लोगों को है, सबसे कम बोली जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हिंदी, इसके बाद दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है। तो BHU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहीं दिया है, बनारस हिंदू, हिंद भोले बोल गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना यानी BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय ये है। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, अभी मैंने बताया कहाँ है, ये लखनऊ में है, तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताया भी था कि 26 में है। उसके बाद ललित कला वाला आपका 62 में है। ऐसे मैंने बताया था जब नाट्य वाला आ जाएगा तो वो आपका 63 में हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य वाला आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है, ये भी मैंने अभी बताया था, चित्रकूट में है। और जीवन पर्यंत दोस्तों जो है रामभद्राचार्य जी इसके कह सकते हैं क्या हैं, ट्रस्टी हैं। अगर यहाँ पर बात करेंगे मतलब यहाँ पर ट्रस्टी का मतलब मेन व्यक्ति यहाँ के हैं। और अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 27 सितंबर दोस्तों 2001 चित्रकूट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक है। स्वयं वह एक अंधे व्यक्ति हैं जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मिशनरी को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय ललित कला एवं शिल्प महाविद्यालय, मतलब यहाँ पर दोस्तों क्राफ्ट वाला पूछा जा रहा है, तो मैंने अभी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि ये संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में ही है। ललित कला वाला मैंने भी बताया था, वही वाला था। आपका ललित कला क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है 1962 हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स हैं, संस्थान हैं, संग्रहालय हैं, ये सभी लखनऊ में हैं। एक बार ध्यान से सुन लेंगे, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है, सेंटर ड्रग वाला ये भी लखनऊ में है, भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में है, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। और उत्तर प्रदेश का संगीत नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में, इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। ललित कला वाला भी यहीं पर है, भारतखंडे संस्थान यहीं पर है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो है ये भी लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर जो आयुर्विज्ञान संस्थान है ये भी लखनऊ में है। APJ अब्दुल कलाम आपका प्राविधिक विविध जो विश्वविद्यालय ये भी आपका लखनऊ में है। तो काफ़ी चीज़ें लखनऊ में हैं, एक दो बार रिपीट कर लेंगे। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, भारत कला भवन दोस्तों जो है कला भवन है तो ये वाराणसी में है, वाराणसी, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत कला भवन दोस्तों जो है कहाँ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यह भारत में प्रचलित जो लगभग सभी शैलियों में जो चित्रों का विशाल संग्रह रखा हुआ है। और भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्ण दास ने सन 1920 में किया था, राय कृष्ण दास ने। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, पक्षी पूछा जा रहा है भैया, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में, बरेली के पास जो इज्जत नगर है, इज्जत नगर इसमें स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1979 में हुई।
औद्योगिक जो है अविषलुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है? औद्योगिक अविषालुता दोस्तों जो है विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों लखनऊ में है। विश्व वाला मैंने पहले ही बताया था। कुछ और इम्पोर्टेंट हैं जो कि एक बार आप कान से सुन लेंगे। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान की जब भी बात करेगा कानपुर हो जाएगा, साथ साथ दाल अनुसंधान की बात करेगा तभी भी कानपुर हो जाएगा। गन्ना की लेकिन बात करेगा तो लखनऊ हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, चीनी की बात करेगा कानपुर हो जाएगा, दाल की बात करेगा मतलब दाल चीनी को कोरिलेट करिए, कान से सुना सुना है तो कानपुर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे दाल चीनी मिला के नहीं, दाल और चीनी अलग अलग। गन्ना की बात करेगा तो लखनऊ हो जाएगा। सब्जी की बात करेगा अनुसंधान संस्थान की तो वाराणसी हो जाएगा। पक्षी अनुसंधान की बात करेगा तो इज्जतनगर बरेली हो जाएगा। औषधि की बात करेगा तो लखनऊ हो जाएगा। चर्म की बात करेगा तो कानपुर याद रखिएगा। केंद्रीय अंतरस्थलीय जो है मत्स्यिकी की जब बात करेगा तो प्रयागराज कर लीजिएगा, संगम वहां पर है, ऐसे को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की बात करेगा तो आप नोएडा को याद रखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना निम्नलिखित किसने किया था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया, 1916, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसके प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर, सर जो है सुंदरलाल चिकित्सालय, ट्रामा सेंटर, PWD पर्वतारोहण केंद्र, NCC प्रशिक्षण केंद्र, कला भवन संचालित है। ये सब है यहाँ पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आ चुका है 1916, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया। बेचू किस शहर में है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। फिर उसके बाद ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ मैंने बताया था अभी। कलाकारों छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है, इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिसमें इन छात्र वृत्तियों को दिया जाता है? कौन सा नहीं है मतलब यहाँ पर ललित कला अकादमी, ध्यान सुनिएगा, ललित कला वाला जो है ये आपका संस्थान जो है लखनऊ में है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो नहीं है विषय, तो फैशन एंड डिजाइनिंग है जिसमें दोस्तों जो है छात्रवृत्ति नहीं दिया जाता है। मूर्ति में दिया जाता है, सिरेमिक में दिया जाता है, कला इतिहास में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 1962 में वो स्थापित है, ये भी याद रखिएगा ललित कला वाला, उत्तर प्रदेश का स्वपोषित है। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सा नहीं है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में ही है, जानते हैं। चौधरी चरण सिंह ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन बरकत उल्लाह जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ है? भोपाल। ये कहाँ है? MP में है और 1970 में स्थापित है ये, ठीक है। और 1988 में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी जो प्रोफेसर बरकत उल्लाह के नाम पर रखा गया। बरकत उल्लाह जो विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड जो ये विश्वविद्यालय ये 1975 में स्थापित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में ये है। और जबकि चौधरी चरण सिंह वाला मैंने बताया था मेरठ में है और इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में हुई थी। गौतम बुद्ध नगर वाला जो है विश्वविद्यालय दोस्तों जो है आपका उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जीवी नगर में है और ये 2002 में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट केंद्र पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B। 1954 में स्थापना हुआ था 5 अगस्त। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? कानपुर वाला जो है इसमें चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से, तो आप इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। 1975 में स्थापित है IIT कानपुर और IIT BHU, यूपी में 2 ठो हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कानपुर में 1966 में स्थापित विश्वविद्यालय एक मराठा राजा के नाम पर, तो वो वाला नहीं है, IIT वाला नहीं है, प्रौद्योगिकी वाला नहीं है। ये मराठा जो थे उनका नाम था छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है। यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आपका 1966 में स्थापित साहू जी महाराज के जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कानपुर में की गई। छत्रपति साहू जी मराठा राजवंश के एक शक्तिशाली शासक छत्रपति शिवाजी के
पौत्र एवं संभाजी के पुत्र थे। इन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय रखा गया। काशी जो है विद्यापीठ वाराणसी में स्थापना किसने किया है? काशी विद्यापीठ का जो स्थापना है याद रखिएगा ये आपका 1921 में हुआ है। सब अलग अलग है, नाम है, BHU अलग है, काशी विद्यापीठ अलग है। और आप जो असहयोग आंदोलन के समय में जो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी थे एवं भगवान दास जी द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन में शिव प्रसाद गुप्ता जी हैं और भगवान दास भी आप याद रखेंगे। इस संस्थान की जो स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से हुआ है, काशी विद्यापीठ के नाम से हुआ है। और अगर बात करेंगे 1995 में इसका नाम महात्मा यानी MGK भी जो लिखा जाता है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? फुटवियर की बात तो यहाँ पर हो रही है, तो आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर ये आगरा में है। C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि ध्यान से सुनेंगे, भारत में स्थित जो प्रमुख संस्थान है कहाँ कहाँ पर है, भारत में कि मैं बात कर रहा हूँ यूपी की नहीं, ध्यान सुनिएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका कोयम्बटूर में है, यूपी की बात नहीं हो रही है, ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान की बात किया जाए तो पणजी, पणजी गोवा की राजधानी है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। और केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, लखनऊ में खालिस्तान है। क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। कौन सा संस्थान, कहाँ पर? तो ललित कला इसी के लिए। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। फैशन डिजाइनिंग जो दिया था वो नहीं है उसमें, ठीक है। और याद रखिएगा ललित कला कहाँ है? लखनऊ में है। साथ ही साथ याद रखेंगे 1962 में स्थापित है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में स्थापना इसकी 8 फरवरी, याद रखेंगे 8 फरवरी 1962 में हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया? 1917 का, तो इसका राइट आंसर आपका 2016, आपका 1916 वाला जो आपका BHU है उसी की यहाँ पर बात हो रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित है और 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया। तो D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। संग्रहालय और पुस्तकालय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामपुर में स्थित है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और स्थापना 2004 में, ठीक है। संग्रहालय और पुस्तकालय है रामपुर में, ठीक है, रामपुर जिले में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय है ना को पूर्व में ऑक्सफोर्ड के नाम से, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, 87 में हुआ है, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला, 2005 में, याद रखिएगा। और स्थापना है 23 सितंबर 1887। पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय, मैंने बताया था अभी, रामभद्राचार्य जी का प्रथम ही है, चित्रकूट में ये है, 2001 में इसकी स्थापना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान नामक संस्थान द्वारा संचालित है। और जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी वाला जो संस्थान है कानपुर वाला, और लखनऊ को बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ये सब भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है?
अभी मैंने बताया था कानपुर है, कानपुर। शर्करा की बात यहाँ पर, चीनी की बात हो रही है, चीनी। और दाल, मैंने दालचीनी कहा था ना, कान से सुना सुना। लेकिन गन्ना जब आ जाएगा तो लखनऊ मारेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में शुगर केन वाला आ जाता है तो लगता है कि चीनी जब कानपुर, शुगर केन वाला भी वही होगा, ऐसा नहीं है। मेरठ में क्या है, जो वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है एंड इंडस्ट्री है, ये आपका मेरठ में है। शर्करा वाला कानपुर में है। साथ ही साथ नेशनल एकेडमी ऑफ जो है स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको नोएडा में है, ठीक है। तो देखिए सेट नंबर दोस्तों ये आपका 11 था। आगे अगले सेट में और भी यूपी के क्वेश्चंस देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।